बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हारा बाप कह रहा है कि ज़हरा को मैं कत्ल कर दूंगा। ज़हीर ने मेरे सामने बाबा को कॉल्स की थी। घर वापस आई तो जिंदा नहीं बचोगी। मेरे बाबा जो है वो हर बार सुलह की कोशिश पर ये जवाब दिया करते थे। ज़हीर और शबीर मेहदी अली काज़मी को कॉल्स पर समझाते थे कि बेटी को माफ़ कर दो, बेटी से गलती हो गई है, हम आपकी बेटी को वापस आपके पास पहुंचा देते हैं, इस रिश्ते को मान लो। बच्ची जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, वो खौफज़दा है, लेकिन बाबा जो है वो कहते थे कि मैं अब इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़हरा ने ज़हीर की जानिब से मेहदी अली काज़मी को की गई कॉल्स की हकीकत बयान कर दी। हमें तो ये इल्म नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेहदी अली काज़मी को जो है वो ज़हीर की जानिब से इतनी बार कॉल्स की गई, इतनी बार जो है पैचअप की कोशिश की गई, इतनी बार बताया गया कि आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आपके पास वापस आना चाहती है, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने कहा कि किसी सूरत मैं अपनी बेटी को माफ़ नहीं करूँगा। वो कॉल्स कौन सी थी, उनकी हकीकतें क्या है, ये कॉल्स कब की गई, मेहदी अली काज़मी ने हमें उन कॉल्स के बारे में क्यों नहीं बताया, उसका डेटा सस्ती अदाकारा की जानिब से जो है वो अदालत में क्यों नहीं जमा कराया गया, उसने अपनी वीडियोस में, अपने लाइव सेशंस में उसका जिक्र क्यों नहीं किया। इनके वकला जो हर तरफ कहानी सुनाते फिरते हैं, उन कॉल्स के बारे में क्यों अदालत से रुजू नहीं किया गया कि मेहदी अली काज़मी जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जो कि इनके पास सबूत की सूरत में ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद है। इन कॉल्स की हकीकत क्या है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी कोई कॉल्स की गई हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेहदी भाई जो है वो खुले आम कॉल्स पर जो है वो कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, अपनी बेटी को मरवाने की बातें कर रहे हैं कि हम उसको कत्ल कर देंगे। ज़हरा काज़मी ज़िली नेक्सस को बेनकाब कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अदालत भी पहुंच गई। अदालत में जाके जो है इनके खिलाफ केस भी फाइल कर दिए हैं, इनकी असलियत भी खोल दी है। हर वक्त जो किया जाता था बच्ची के साथ, वो बच्ची ने अदालत में जाके जज साहब को बता दिया। बड़ी ही रोने का माहौल था वहाँ पर, सारे लोग रो रहे थे, अश्कबार थी हर आंख, क्योंकि हर वालिदैन अपनी बेटी को रिलेट कर सकते हैं इस केस से कि खुदा न खास्ता हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो जाए। दूसरी तरफ आप देखें कि बड़ी मरोड़े लगी हुई हैं हर तरफ। केस रिपोर्ट करना छोड़कर भाग चुके हैं। रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी आई, ईद के बाद ईद ख़त्म भी हो गई, लेकिन सस्ती अदाकारा के जो चेले चमटे हैं वो ना इस केस पे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाग गए हैं, दुम दबाकर भाग गए हैं। किस तरह से, किस मुंह से बात करें? तो आप लोग हैं जो ऐसे लोगों को देखते भी हैं, जो लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के लिए, जो माइनर बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह करने के लिए जो है खुलेआम आकर बैठते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ज़हरा काज़मी ज़िली नेक्सस को बेनकाब करते हुए ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रही है जी इस वक्त के, साबित होता है कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। ये इतना ख़तरनाक नेक्सस और गैंग था। ज़हरा काज़मी बताती है कि जी ज़हीर मेरे सामने मेरे बाप को, मेहदी अली काज़मी को मुतअद्दिद बार कॉल्स किया करता था, बहुत कॉल्स मिलाया करता था। फिर कहता था कि काज़मी साहब आपकी बेटी वापस घर आना चाहती है। आगे से जवाब सुनकर कहता था आप माफ़ नहीं करेंगे, आप ज़हरा को कत्ल कर देंगे। फ़ोन बंद करके कहता था कि लो तुम्हारा बाप तो तुम्हारी जान का दुश्मन हुआ है, तुम वापस गई तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह थी, वो कहती है कि मैं अदालत जब गई मैं डरी हुई थी, सहमी हुई थी, ये बार बार कान में मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, अब ख़तरा कहीं से भी हो सकता है, तो तुम हमारे खिलाफ बयान ना देना, तुम्हारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, हमने तो तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। अब आप गेम देखें, आपने गेम समझनी है। दुआए ज़हरा ने बताया है कि जी किस तरह से ये कॉल मिलाता था, यानी कि ये मोबाइल पकड़ के किसी फेक नंबर पे कॉल मिलाता था, आगे से इनके ही चेले चमाटे होंगे ना, कॉल मिलाकर ये एकदम से कहानी बनाता था कि मेहदी साहब आपकी बेटी वापस घर आना चाहती है। आप ज़्यादा तो उधर की बात नहीं सुन रही ना कि आगे से मेहदी भाई हैं, कौन है, आगे से क्या जवाब दे रहा है। फिर खुद ही जवाब सुनकर हाँ 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 बच्ची कहती है, ऐसे करता था। फिर कहता था आप ज़हरा को माफ़ नहीं करेंगे, आप ज़हरा को कत्ल कर देंगे। वो खुद ही बातों को रिपीट किया करता था। ज़हरा काज़मी साथ खड़ी होती थी, वो डर जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से वो मुतादिद बार, दुआए ज़हरा ने बताया कि जी वो कॉल्स कर चुका है, बहुत बार कॉल्स की हैं, बहुत बार, और हर बार एक नई कहानी होती थी जहाँ पर सिर्फ बात यही होती थी कि कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार देंगे। ज़हरा ने ये भी बताया कि मेरे सामने ज़हीर और शब्बीर ने
बहुत सारी कॉल्स की, मेरे जहन में ये पक्का कर दिया कि मैं सिर्फ उन्हीं के चुंगल में जो है वो महफूज हूँ, अगर मैं कराची जाऊंगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये तक कहा कि मेरे मामू ने सुपारी दी है किसी को मुझे कत्ल करने के लिए। ज़ारा काज़मी कहती है कि जब मुझे सिंध हाई कोर्ट लेकर जाया गया तो ज़हीर ने कहा कि तुम्हारा बाप जो है तुम्हें उसी वक्त वहीं पर कत्ल कर देगा और जो है तुम्हारी सारी शर्तें कबूल हैं, बस तुम घर आ जाओ। ये ऐसे करके कहानियां सुना रही थी, जैसे ही तुम घर आओगी तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कहती जब मैं सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मामा रो रही थी, मैं मामा के पास जाना चाहती थी, इनको तरफ देखना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी, पूछना चाहती थी बाबा आप मुझे कत्ल क्यों करवाना चाहते हैं, मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है, मेरी तो गलती भी नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे डराया हुआ था, कान में बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। आपको याद नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मतलब मैं कहती हूँ कि इस केस में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं ना जो हिस्ट्री में नहीं होती। जो कौवा है, काला कौवा, उसने हाई कोर्ट के अंदर से कॉल मिलाई हुई थी सस्ती अदाकारा को। आप यकीन कर सकते हैं ये कितना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा जुर्म है। वो सस्ती अदाकारा लाइव बैठी हुई थी और अंदर से सारी चीज़ें सुन सुन के चीख चीख के बता रही थी, कभी आवाज़ें अंदर से सुनवा भी रही थी। ये तो एक क्राइम है, लेकिन ये तो सारे क्राइम करते गए, हर चीज़ करते गए, क्योंकि इनको लगता है कि इनके बाप का मुल्क है। और कहीं ना कहीं साबित भी हुआ है कि हाँ इनके बाप का मुल्क है, क्योंकि गलत जो होता है ना उसको बड़ी लंबी उसको ढील मिलती रहती है। बाद में जब खींचती है ना तो फिर औकात इनकी पता चलती है कि केस पर रिपोर्ट करना भूल गए, दफ़ा हो गए, भाग गए हैं, पता नहीं जैसे ज़मीन खा गई है इन लोगों को। ज़ारा बताती है कि जी इतनी खौफजदा थी कि मुझे कहते थे कि मैं मर जाऊंगी। शेल्टर होम में वालिदैन से मुलाकात के बाद जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक झूठी कहानी थी, ये तो एक झूठी बातें बता रहे थे, इसकी तो सच्चाई नहीं है, उसे सिर्फ डरा धमका कर रखा गया था। हकीकत में तो बाबा जो हैं मुझसे नफरत ही नहीं करते थे। मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, और जब मुझे बताया गया कि तुम्हारे घर वाले, स्पेशली तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी खातिर अदालतों में, मीडिया में, पुलिस, हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह धक्के खा रहे हैं, तो मैं सोचने में मजबूर होगी अगर मुझे मारना होता तो मुझे मार देते, वो इतनी जिद्दोजहद मुझे हासिल करने के लिए क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि आपको ज़हीर जब कॉल्स किया करता था तो आप उसको क्यों बोलते थे कि मैं ज़ारा को कत्ल कर दूंगा, जब वो कहता था कि ज़ारा जो है वो घर आना चाहती है। तब मेरे बाबा कहती है कि मुझे बताते हैं कि आज तक ज़हीर ने और या उस गैंग के किसी भी बंदे ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मुझे कोई कॉल नहीं की, मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। बाबा की तो आज तक ज़हीर से वो कहते हैं बात ही नहीं हुई है। अच्छा जी, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाकी बातों की तरह इन्होंने इस बात में भी मुकम्मल तौर पे झूठ बोला है, पूरी एक्टिंग की है, और मैं इनकी बातों में आ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने गेम ही ऐसे डाली थी कि मुझे समझ नहीं आ सकी। अगर ऐसी कोई कॉल होती, आपको सोचें अगर ऐसी कोई कॉल होती तो जो सस्ती अदाकारा है कज़्ज़ाबा अव्वल, वो आराम से बैठती और बैठकर जो है वो लाइव सुनवा देती सबको। उसके पास अगर कोई सबूत होता, ये सबूत हो किसी के पास कि मेहदी काज़मी बोल रहा हो कि मैं अपनी बेटी को मरवा दूंगा, मैं अपनी बेटी से नफरत करता हूँ, वो आएगी तो मैं कत्ल कर दूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, ये अगर इनके पास चीज़ होती तो ये तो अदालत में जाते, मीडिया को दे देते और पता नहीं आग लगा देते, क्या कुछ कर लेते। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। यानी कि ज़ारा पॉइंट को अब समझी है जब उसने अपने बाप से बात की। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो झूठी अफवाहें तीसरा बंदा फ़ायदा उठाता है। मैं बार बार हमेशा ये बोलती हूँ, कम्युनिकेशन ख़त्म ना करें, जितनी भी अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं कम्युनिकेशन जारी रखें। अब बच्ची ने जब वालिदैन से बात की तो उसको पता चला कि वो बेगैरत लोग झूठ बोल रहे थे। अल्लाह जाने जी किसका नंबर सेव करके फेक कॉल्स मिलाते थे, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये एक इंतहाई जालिम किस्म का गैंग है जो माइनर बच्चियों को अगवा करता है, वर्गलाता है, उसके बाद कराची से इनको गायब कर देता है, फिर मजलूम बनने का नाटक करता है, ड्रामा करता है, फिर नूर मुनी जैसी माल लेकर आते हैं और कहते हैं कि जी ये तो बेचारी मस्कीन है, यतीम है। यतीमों के पास इतना पैसा होता है जो किसी पढ़े लिखे इंसान के पास, जो किसी काबिल काम करने वाले इंसान के पास नहीं होता। ऐसे बेगैरत हैं कि जी 2 बार कराची गए और 1 बार भी मेहदी अली काज़मी से रब्ता नहीं किया। इतने नीच और बेगैरत हैं कि उनकी माँ कहती है हमें तो पता ही नहीं कि मेहदी अली काज़मी का नंबर क्या है। मतलब आप क्या करें। हाँ, अब रहेंगे जी ये लोग कराची में जेल में इंशाल्लाह ताला। बच्ची आ गई है सामने और जैसे ही पता चला इनके जाली मौला जट को, सस्ती अदाकारा कज़्ज़ाबा अव्वल के मौला जट को पता चला कि बच्ची ने तो बयान दे दिया, क्योंकि मर्द अपनी ज़ुबान से पहचाना चाहता है। और जिस तरह के ये लोग हैं आपने देख लिया। इसने कहा था बच्ची अगर वालिदैन के साथ जाना चाहेगी तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। कहाँ गए ना, तुम खड़े हुए, तुम तो प्रोग्राम्स करते रहे। उसके बाद इसने बोला था कि बच्ची का भी बयान नहीं देगी। बच्ची गई, बच्ची ने बयान दिया और अब बच्ची को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। बात बच्ची को सिर्फ घर वापस लाना नहीं है,
परमानेंट कस्टडी लेना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आपकी और मेरी बच्चियां महफूज रह सकें।